बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टीएस एलियट एज अ क्रिटिक। टीएस एलियट बजाते खुद कैसे क्रिटिक है, आज हमने क्वेश्चन में ये देखना है और इनकी हदूद देखनी है, किन हदूद तक देखते हैं, कोई क्या चीजें इन्होंने अचीव की हैं और इन्होंने कौन कौन सी अपनी शमूलियत की किन कामों में, आज टीएस एलियट के क्वेश्चन में देखेंगे। टीएस एलियट जो वो क्रिटिक हैं और साथ साथ शायर भी हैं, याद रखिएगा, क्रिटिक भी हैं और शायर भी हैं। और इन्होंने एक्सटेंड कर दिया, कहां से, इन्होंने क्रिटिसिज्म को बढ़ोतरी दे दी। सर फिलिप्स सिडनी से अगर हम शुरू करते हैं और आज के दिन तक सेंटर में जितने भी आए हैं, बेन जॉनसन, ड्राइडन, जॉनसन, वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज और आर्नल्ड, जितने भी आए हैं इनसे लेके और टीएस एलियट से और सिडनी से लेके ये सारे बीच में आए हैं और इन्होंने क्रिटिसिज्म को फैलाया और इन्होंने एज अ शायर और क्रिटिक होकर फैलाया। अब इनको बड़ा अजीम क्रिटिक माना जाता है लिटरेरी क्रिटिक्स का। और इंग्लैंड में अब बोथ पॉइंट्स ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं तो इनका जो बहुत ज्यादा वर्क होता है, ढेर है इनके पास, एक क्वालिटी काम है इनके पास, बहुत ही अहमियत वाला काम है जो इन्होंने क्रिटिकल राइटिंग की है उसका। क्योंकि पैराग्राफ का स्टार्ट हमने उनकी तारीफ से लिया, बता दिया हमने, उन्होंने 500 तक एसेज पब्लिश करवा दिए थे, याद रखिएगा। अपनी जिंदगी में ये एडिटर थे ना एक पब्लिशर्स कंपनी के, तो जो पब्लिश करने वाला बंदा खुद ही था तो जाहिर है अपनी ही छपवाता जाएगा, अपनी ही छपवाता जाएगा। तो इसी तरह 500 इसने अपने मजामीन छपवा दिए थे और रिव्यू भी कर लिए, फिर आर्टिकल भी इन्होंने लिखे वक्त के साथ साथ। आगे चलते हैं तो जनाब उन्होंने फार रीडिंग इन्फ्लुएंस छोड़ा, बहुत दूर तक इन्होंने अपना तासुर छोड़ दिया। किसके ऊपर? लिटरेरी क्रिटिसिज्म के ऊपर। इंग्लैंड में इन्होंने ऐसा तासुर छोड़ा कि इंग्लैंड में ये अपने जात में ही, अपनी जिंदगी में ही जाने लगे। जॉर्ज वाटसन की कोटेशन आपने याद रखनी है, लिखेंगे ये, अगर आपको ट्रेडिशनल वाला क्वेश्चन आता है ना तो वहां पर भी डाल दें, इम्पर्सनैलिटी वाला आता है तो वहां भी डाल दें, क्योंकि एक दूसरे क्रिटिक की एक कोट हमें चाहिए होती है। मेड इंग्लिश क्रिटिसिज्म लुक डिफरेंट दो नॉट इन अ सिंपल सेंस। उसने बना तो डिफरेंट लिया था लेकिन सिंपल सेंस में समझने वाला क्रिटिसिज्म नहीं था उसका। क्रिटिक की बात जो होती है, अब उसका क्रिटिसिज्म जो था ना रेवोल्यूशनरी था, उसने इनकलाब खड़ा कर दिया था और टर्न करके रख दिया था लिटरेरी क्रिटिसिज्म के होल इंग्लिश स्पीकिंग वर्ल्ड को। सारे जो इंग्लिश बोलते थे ना उनकी तो दुनिया ही उलट गई थी, उनकी सारी की सारी ट्रेडिशन चेंज हो गई थी, अप टू डाउन हो गई, अपसाइड डाउन हो गई, यानी ऊपर नीचे हो गया। ये पॉइंट आपने जुबानी याद रखना है, या हर सवाल में लिखने वाली बात है। सैक्रेड वुड में जो 1920 में पब्लिश हुई थी, इसमें इनका ऐसे छपा है जब दूसरी मरतबा इन्होंने ट्रेडिशनल एंड इंडिविजुअल टैलेंट लिखा। पहली मरतबा वो 1919 में इगोइस्ट नाम के एक जर्नल में छप चुका था ऑलरेडी, वही ऐसे दोबारा इन्होंने अपनी किताब में उसे छुपवाया। अब इसके बाद इनकी अथॉरिटी थी जो इनकी स्टेडली इंक्रीज हो रही थी, जाहिर उनकी जो अपनी इक़्तिदार था वो बढ़ता ही जा रहा था। जॉन हाईवर्ड ने भी उनके बारे में एक बात कही, ये दूसरे क्रिटिक्स है जो उनकी अपनी राय दे रहे हो, कहते हैं आई कैन नॉट थिंक ऑफ द क्रिटिक, मैं नहीं सोचता ऐसा क्रिटिक होगा जो कि मोर वाइडली रेड किया गया हो, इतना ज्यादा उसे पढ़ा गया हो, डिस्कस की गई उसकी अपनी जिंदगी के दौरान, मशहूर हो गया अपना बंदा। नॉट ओनली इन इंग्लिश में नहीं बल्कि ऑलमोस्ट एवरी लैंग्वेज, हर जुबान में उससे पढ़ा जाता था, सिर्फ रशियन उससे नहीं पढ़ते थे। दो आउट द सिविलाइज्ड वर्ल्ड, अगरचा सारे तालीम याफ्ता ममालिक में वो पाया पढ़ा जाता था। रशियंस के साथ इनकी असल में अपनी बनती नहीं ना, इसलिए उनको सिविलाइज्ड वर्ल्ड में शामिल नहीं कहा रहा। हाउएवर द क्रिटिक जो है ना वो क्या होता है, एलियट भी क्रिटिक था तो उसकी भी कुछ गलतियां थी, उसके भी कुछ नकास थे, जो नुक्स थे जो हम देख सकते हैं और उसके पॉइंटिफिकली एज्यूम्स कर सकते हैं उसके रवैये को, जो हैंगिंग जज कर रहा है, जो हमारे सामने अपने उसने वो जज की एक और लटकाई हुई है ना, अपनी राय की एक छुरी लटकाई हुई है, हम उसके जरिए उसे देख सकते हैं। इंस्टेड ऑफ सिंपैथेटिक, इसके अलावा कि हम उसके साथ हमदर्दाना रवैया करें, समझे उसके प्रोनाउंसमेंट को, उसने क्या कहा है, सव्यूर ऑफ अ वर्डिक्ट। वर्डिक्ट के तौर पर देखें हम उसको, उसके काम को एक फैसले के तौर पर मत देखें। वर्डिक्ट वही आ जाता है कि जैसे किसी का फैसला, और फैसले के तो उसने खुद भी कहा ना कि फैसला ना करें, आप अपनी राय दें, आप अपनी इंटरप्रिटेशन ना करें, बस अपनी राय दें। यहाँ पर उन्होंने कहा जनाब उसने तो फैसले दिए हैं हमें, अब जब उसने फैसला दिया हैमलेट के ऊपर तो उसने एक अपने वर्डिक्ट ही दे दी ना, एक अपने राय दे दी। अब इसी तरह से उसने कहा कि जनाब उसका क्रिटिसिज्म जो था ना वो मर्ड है। मर्ड का मतलब होता है कि खराब कर देता है, वो मर्ड कर देता है बाय पर्सनल एंड रिलीजियस प्रेजुडिस। ये तनकीद निगार ने इस पे तनकीद की, हालांकि वो मशवरा दे रहा है कि इन पर्सनैलिटी पे काम करें, रिलीजन नहीं डालें, अनप्रेजुडाइज होके करें, उसने कहा उसने तो खुद जातियात को डाला है। इसी मामले में उसने, अगर हम देखते हैं उसकी थ्योरी ऑब्जेक्टिविटी की, अपनी ही थ्योरी ऑब्जेक्टिविटी को उसने फॉलो नहीं किया है, इन पर्सनैलिटी ऑफ
ऑफ पोइट्री को भी उसने फॉलो नहीं किया जनाब। क्यों? क्योंकि उसने अपने प्रेजुडाइज डाले हैं, अपने पर्सनल इश्यूज डाले हुए हैं अपनी क्रिटिसिज्म में। इसी तरह से वो देखते हैं कि उसने जब मिल्टन की मजम्मत की है और इसके साथ साथ शैले को जो उसने कंडेमिनेशन का बनाया है, मौजू बनाया है, तो कैन हार्डली बी कॉल्ड, तो हम बड़ी मुश्किल से कह सकते हैं साउंड लिटरेरी क्रिटिसिज्म उसने किया होगा, मजबूत तनकीद निगारी उसने की होगी। लेकिन फिर हम देखते हैं कि जनाब जब एलियट ने स्कॉफ्स किया, जब एलियट ने तंज किया आर्नल्ड के ऊपर, बीइंग एन ओवरवर्क्ड इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स, के बड़ा ही ज्यादा काम करने वाला स्कूल्स का इंस्पेक्टर है, उसमें जायजा करता है, बहुत ज्यादा काम करता है, तो वो ले जाता है अवे फ्रॉम द प्रॉपर क्रिटिसिज्म, अपने आप को अलग तरीके से ले जाता है, दूर कर देता है मुनासिब क्रिटिसिज्म से, एंड स्टूप्स, और झुक जाता है टू पर्सनल इन्वेक्टिव्स की तरफ, अपनी जाती तरगीब की तरफ वो झुक जाता है, जातियात की तरफ चला जाता है। और हम मजीद आगे देखते हैं, डज नॉट जज, वो जज नहीं करता, राय नहीं देता, ऑल बाय द सेम स्टैंडर्ड्स ऑफ क्रिटिसिज्म, क्रिटिसिज्म के जितने उसने स्टैंडर्ड हमें बताए हैं ना, वो जब भी आपने फंक्शन पढ़े हैं उनके अलावा वो इतनी राय नहीं देता। मिसाल के तौर पर देख ले, उसने डेंटे पर एक अपना ऐसे लिखा है और वो रिमार्क्स देता है कि नॉलेज ऑफ द आइडिया, अगर हमारे पास किसी भी मिसाली आइडिया की कोई नॉलेज है, किसी मिसाल का हमारे पास इल्म है और बिलीव्स है ऑफ अ पोइट, और शायर के कुछ यकीन भी है, आर नॉट एसेंशियल, तो जरूरी नहीं है फॉर द अप्रिसिएशन ऑफ हिज पोइट्री, उसकी नज़म में हम उसे शामिल करें, इतना जरूरी नहीं है, उसके बिलीव्स, उसकी नॉलेज, उसके इल्म को शामिल नहीं करना, जैसे वो ही पर्सनैलिटी की थ्योरी देता है। लेकिन फिर वो शेले को तो बड़ी मजम्मत करता है कि रेपलेंट आइडियाज देता है, वो आइडियाज वो वाले देता है जो मुखालिफ आइडियाज होते हैं, यानी शैले हमें मुखालिफ आइडियाज देता है। मजीद वो ये भी कहता है कि यहाँ पर ऐसे अनासिर हैं जो डिडक्टिज्म करते हैं। डिडक्टिज्म का मतलब आ जाता है नजरियाती और सदाकत वाले फैसले देना। डिडक्टिव इफेक्ट ये हमें सिडनी ने बताया था, ये उसका सिडनी का वर्ड आ जाता है कि डिडक्टिज्म के एलिमेंट को इसने कहा कि वो होता है उनके अंदर, और बाद में जो ऐसे बने उसके विद पैसेज ऑफ टाइम, जो वक्त गुजरने के साथ जो उसने क्रिटिसिज्म किया, उसकी जो बात की फैकल्टीज थी ना, वर मोर एंड मोर फोकस्ड ऑन सोशल प्रॉब्लम्स। दोबारा फिर उसने जो अपना किया क्रिटिसिज्म पे काम, तो फिर वो समाजी मसाइल की तरफ चला गया। पहले उसने जातियात पर इनकी जातियात पर बातें की, बाद में वो समाज पे बातें करना शुरू हो गया। बहुत से ऐसे क्रिटिक्स होते हैं जो पाते हैं फाउंड फॉल्ट्स विद हिज स्टाइल, वो कहती हैं कि उसके अपने स्टाइल में बहुत सी गलतियां थी। बहुत से क्रिटिक्स कहते हैं एज टू फुल ऑफ डाउट्स, वो कहते हैं कि वो शक व शुबाहत में मुब्तला रहते हैं। रिजर्वेशन था, वो शक व शुबाहत में मुब्तला रहता था, रेजर्वेशंस में रहता था, यानी एक जगह महफूज था, अपनी हदूद में था। एंड क्वालिफिकेशंस भी उसकी ऐसी ही थी कि जनाब वो अपने वो दायरे कार में बैठ के काम करता था। कुछ क्रिटिक्स उस पर ये तनकीद करते हैं एलियट पे। बाहर हम देखते हैं कि उसकी जो गलतियां हैं, डू नॉट डिट्रैक्ट फ्रॉम एलियट्स ग्रेटनेस एज अ क्रिटिक। कहते हैं, चलो यहाँ तारीफ कर दी उसने, एलियट की डिट्रैक्ट होता है कम करना। एलियट की ये सारी गलतियां और ऐब जो है ना, ये उसकी क्रिटिक होने की क्वालिटी को कम नहीं करती हैं। बेशक जो मर्जी हो जाए, चाहे वो फुल ऑफ डाउट्स हो, चाहे रेजर्वेशंस हो, चाहे क्वालिफिकेशन में कुछ कमी हो, उसके स्टाइल में कुछ भी हो, लेकिन डिट्रैक्ट नहीं करती उसको। उसका क्रिटिसिज्म ऑफर करता है एक ऐसे रिएक्शन की और असेसमेंट। वो कहता है कि जनाब रीअसेसमेंट करें, दोबारा जाके तैयार करें, कोई चीज दोबारा से देखें और अपना रद्द अमल दे। रिएक्शन होता है अमल के बदले में रद्द अमल। दो हिज प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म अगर हम उसकी तरफ देखते हैं, एलियट हैज ब्रॉट अबाउट अ रेवोल्यूशन, वो तो एक इनकलाब लेके आ गया था, ग्रेट लिटरेरी नेम बन गया था ऑफ द पास्ट 3 सेंचुरीज, पिछली 3 सदियों के बाद ये नाम था जो ग्रेट बना। हमने भी नाम देखे थे ना शुरू शुरू में, वो जो नाम उसने हमें सिडनी से लेके एलियट तक दिखाया, सेंटर में कितने नाम आए थे, ड्राइडन, जॉनसन, वर्ड्सवर्थ, कोलरिज, ऑर्नर्स, तो उसने कहा वो भी उनके साथ 17वीं सदी से लेके अब तक हमें एक ग्रेट नाम मिल गया था। His recognition, उसकी जो पहचान थी, ग्रेटनेस उसकी जो थी ना, ऑफ जॉन डेन, एंड जॉन डेन के साथ, जॉन डेन ये वही है हमारे शायर जो मेटाफिजिकल पे बात करते हैं। अदर मेटाफिजिकल पोर्ट्स भी जो थे 17वीं सदी के, उनके साथ अगर रिजल्टेड लिया जाता है, नतीजा निकाला जाता है, तो मेटाफिजिकल रिवाइवल हो गया था 20वीं सेंचुरी में। 17वीं सदी के मेटाफिजिकल के टॉपिक को 20वीं सदी में दोबारा रिवाइवल कर दिया गया, बहाल कर दिया गया। ये किया था इसने काम। आगे जनाब, द क्रेडिट फॉर द रिन्यूअल, अब ये क्रेडिट जाता है उसको, ये सारी के सारी खूबी उसकी बनती है कि उसने रिन्यूअल कर दिया, दोबारा जिंदा कर दिया, इंस्टेड और इन द मेटाफिजिकल एंड द जैकबियन
ड्रामा टेस्ट मस्ट गो टू एलियट। अब मेटाफिजिकल को उसने दोबारा जिंदा कर दिया, उसने इंटरेस्ट दिखाया, और जैकबियन भी हमारा एक टाइम बन जाता है। उस दौर के जो ड्रामाटिस्ट थे वो जाते हैं एलियट की तरफ, और एक अकेला एलियट ही है जिसकी तरफ उन्हें घूम घाम के जाना पड़ता है कि एलियट ने ही इस काम पे तनकीद की होगी, इस काम को काट छांट की होगी। तो हमें जैकबियन से लेकर 17वीं सेंचुरी के सारे जो है ना दौर, ये भी एक दौर का नाम है, ये सब जाते हैं एलियट को देखने के लिए। इसी तरह से अगर देखते हैं ना, रिस्टोर्ट वो करता है, राइटफुल प्लेस, एक उसको सही प्लेस देता है, ड्राइडन को भी सही जगह देता है। अदर ऑगस्टिन पोइट्स जो अगस्टिन दौर से ताल्लुक रखते थे, जैकबियन दौर से ताल्लुक रखते थे, 17वीं सेंचुरी से ताल्लुक रखते थे, मेटाफिजिकल शायरी से ताल्लुक रखते थे, उनको एलियट ने एक राइटफुल प्लेस दिलाया, बहाल कराई उनकी जगह, रिवाइवल करवाया उनके साथ। इन द हैरारकी चलती है आपकी, जैसे वो एक दर्जाबंदी नहीं चलती शजराए नसब के साथ, हैरारकी के साथ करवाया, इंग्लिश मैन ऑफ लेटर्स बनकर, यानी एक अदब का आदमी बनकर। अब अगर हम देखते हैं एक और हमें क्रिटिक मिल जाते हैं, ब्रैड ब्रूक, वो क्या कहते हैं, एलियट की क्रिटिकल जो ऐसे होते हैं ना ऑन डेंटे के ऊपर, रिजल्टेड, वो नतीजा है नॉट ओनली इन अ ग्रेट एप्रिसिएशंस ऑफ द इटालियन पोइट, उसने उस इटालियन पोइट की ना सिर्फ तारीफें की हैं, बट इट आल्सो अरोज कीन क्यूरियोसिटी, उसने तो बड़ा जबरदस्त शौक दिखा दिया, एंथुसियाज्म जगा दिया, जोशो खरोश जगा दिया फॉर द लेटर मिडिल एजेस। दोबारा मिडिल एजेस में लोग आए, उनके अंदर एक जोशो जज्बा पैदा कर दिया, एक शौक पैदा कर दिया कि अब वो इटालियन पोइट डेंटे को भी जाके देखें, उसके भी काम को जगाएं, यानी उसने रिवाइवल कर दिया ना, उन मरे हुए के कामों को बहाल कर दिया। और यही उसने कहा था कि डेड पोइट्स के काम को नया करके पेश करो। इसी तरह से देखते हैं बाजुकात एग्री हो जाते हैं विद हिज व्यूज, उसके मुतासरात के साथ हम राय दे देते हैं, लेकिन देयर कैन बी लिटिल डाउट, वहां कुछ ना कुछ शक्को शुबाहत रह जाते हैं। ही इज हाईली ओरिजिनल, कि वो जनाब वाकई ओरिजिनल काम कर रहा है, थॉट प्रोवोकिंग काम कर रहा है, कि वो उनका काम लाके हमारे लिए रिन्यू करके रख रहा है। नोवेलिटी इज हिज स्टेटमेंट, वो कहता है नए काम, वो कहता है ना नोवेलिटी इज बेटर देन रिपीटेशन, नया काम लेके आओ वो दोहराने से ज्यादा बेहतर है, यही उसका बयान था जनाब। अभी ये उसने हमें जो नोवेलिटी का बयान दिया है, ये क्या करता है, ये काउच्ड करता है, काउच्ड है इन हिज ट्रेंच्ड फ्रेज। काउच्ड क्या है जनाब, खास अंदाज है उसका, उसका खास अंदाज है किसके अंदर, उसके ट्रेंच्ड फ्रेजेस के अंदर, उसके पुरजोश जुमलों के अंदर। फ्रेजेस होते हैं छोटे छोटे जुमले, उनके अंदर पुरजोश जुमलों के अंदर उसका बड़ा खास अंदाज है जनाब। नोवेलिटी डालें, स्टार्टल, स्टार्टल्स क्या कर देते हैं, ये चौकन्ना कर देते हैं, एंड अरेस्ट अटेंशन, और हमारी तवज्जो भी अपनी तरफ कर लेते हैं। अरेस्ट होता है ना गिरफ्तार कर लेना, हमारी तवज्जो को अपनी तरफ कर लेते हैं। ही शेड न्यू लाइट्स ऑन द नंबर ऑफ इंग्लिश राइटर्स, उसने बड़ी लाइट डाल दी बहुत सी राइटर्स के ऊपर, एंड मेड देम लुक इंटायरली डिफरेंट, और उन्हें बिल्कुल मुख्तलिफ करके हमारे सामने पेश कर दिया। एलियट के मुताबिक द एंड ऑफ क्रिटिसिज्म, अगर क्रिटिसिज्म खत्म हो जाता है, इज टू ब्रिंग अबाउट अ रेड रीएडजस्टमेंट, तो इसका मतलब है जनाब कि आप दोबारा उसको ठीक करें। अगर क्रिटिसिज्म को खत्म करते हैं तो आप दोबारा उसको बहाल करते हैं, नोवेलिटी लेके आते हैं। वो यहाँ पर भी उसने क्या लफ्ज यूज किया, नोवेलिटी के बाद उसने भी ये कहा था, हाँ, रिवाइवल और रिस्टोर करते हैं, ये दोनों वर्ड आपके इस वर्ड के काम के हैं। रिवाइवल करते हैं, रिस्टोर करते हैं, तो फिर नोवेलिटी बन जाती है। जब नोवेलिटी होती है तो रीडर की अटेंशन हम अरेस्ट कर लेते हैं, और इसको ही रीएडजस्टमेंट भी करते हैं, बिटवीन द ओल्ड एंड द न्यू, पुराने और नए के दरमियान हम ये चीजें करते हैं। इसी बारे में वो कहता है कि इसके अपने क्रिटिसिज्म performs this function to a nicety। अब उसने अपने ही क्रिटिसिज्म में इस काम को बड़े नाइसिटी के साथ, बड़े अच्छे तरीके के साथ पेश किया है, नए पुराने को मिक्स करके एक नई चीज बना दी। एलियट बजाते खुद कहते हैं कि जनाब फ्रॉम टाइम टू टाइम इट इज डिजायरेबल, वक्त गुजरने के साथ साथ ये हमारी ख्वाहिश बन जाती है, दैट सेम क्रिटिक से शैल अपीयर, दोबारा वैसा क्रिटिक आना चाहिए, टू रिव्यू करे द पास्ट, माजी को जाके देखे, ओवर लिटरेचर, जो हमारा लिटरेचर है उसको जाके देखें, एंड सेट द पोइट्स, और फिर पोइट्स को देखे, एंड द पोइम्स को देखे इन अ न्यू ऑर्डर, नए ऑर्डर में जाके पोइम्स को भी देखे और पोइट्स को भी देखे, ये फिर हमारे पोइट का काम बन जाता है। यहाँ पर उसने हमें एक कोटेशन के जरिए बता दिया है कि जनाब एलियट ने खुद भी तो यही कहा था ना कि माजी में जाओ और माजी में जाके काम को देखो, और उस काम के बाद सारे जो है ना तजर्बे निकाल के, निचोड़ निकाल के रखो। However, वो कहता है कि क्रिटिक्स आर रेयर, ऐसे बहुत ही कम क्रिटिक्स होते हैं, जैसे कि जॉन हाईवर्ड है, वो कहते हैं मैथ्यूज आर्नल्ड वाज सच अ क्रिटिक एज वर एज कॉलरिज, वो कहते हैं मैथ्यू आर्नल्ड जिस पर इसने तनकीद की थी, उसके बाद इसने कॉलरिज को भी कहा
कि वो भी सब्जेक्टिविटी पे बात करते हैं। उसने कहा वो ऐसे क्रिटिक्स थे, एंड जॉनसन एंड ड्राइडन बिफोर हिम, वो भी उसके सामने थे, एंड सच इन आवर ऑन डे, अपने दिन तक अगर आप आकर देखते हैं तो एलियट हिमसेल्फ बताते हुए, एलियट क्या कर रहा है, एलियट री एस्टिमेशन कर रहा है, दोबारा अंदाजे लगा रहा है ऑफ द ड्रामेटिस्ट के बारे में एंड पोर्ट्स के बारे में जो कि 17वीं सदी में गुजर चुके हैं, और उनको रिमेन रखता है अनरिवाइव्ड। अब उनको क्या किया है, उसको उसने बेमिसाल कर दिया, अनरिवाइव्ड कर दिया, बेमिसाल बन दिया, और हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म ने उसने हमारे पास एक नई चीज पेश कर दी। चलें जी, इसका अब हम सेकंड में देखते हैं।